हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो एंड ऑफ द डे तो 1.05 यानी कि सोल्ड जोन में ही निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है। कल ये पीसीआर आपका सुबह 7:45 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, सोल्ड जोन में ही ये आपको आता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल ऑलरेडी हो चुकी थी, तो आज अगर आप देखेंगे तो 1.13 पे क्लोज किया है, यानी कि लगभग लगभग न्यूट्रल जोन में जाने की तैयारी है। अभी सोल्ड जोन में ही है, 1.2 के ऊपर ये न्यूट्रल जोन में चला जाएगा। ठीक है, इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में लगभग लगभग 3-3.5% की ही गिरावट आई है। दैट मीन्स मार्केट जो जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स उस तेजी से नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है कि मार्केट में फियर और ग्रीड बनी हुई है, अभी तक कम नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स जितनी तेजी से जब मार्केट नीचे आ रहा था तब ये ऊपर आया था। ठीक है, लेकिन अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे इस तेजी से नहीं जा रहा है। दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फेक रैली आपको दिखा रहा है। यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। इंडिया विक्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, एफआईज लगातार 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 3064 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में नेगेटिव ही थे। डीआईज उसके सामने 2277 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 492 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 77,453 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1780 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 986 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 14,171 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एफआईज इस समय नेट सेल्स में चल रहे हैं। डीआईज इसके सामने 15,822 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है। तो चलिए, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि इससे हमें क्या पता चलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा मार्केट इस समय एग्जैक्टली कितना नेट परचेज में चल रहा है। 1651 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कल भी अगर एफआईज ने ये नेगेटिविटी मेंटेन की तो आज जो हमें ये फिगर दिख रहा है ना नेट परचेज का, ये पॉसिबल है कि कल आपको नेट सेल्स का दिखने लगे और हम अपने क्रूशियल लेवल के पास पहुंच रहे हैं। मतलब निफ्टी आपका अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22,000 के तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज 953.85 का कहीं ना कहीं मार्केट ने हाई बनाया था। ठीक है, चलिए ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं पहले। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में आपको देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स एक तेजी ही आपको दिखा रहा है, 173 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, ओपन हुआ था 482 पे, हाई है 664 का, चल रहा है 598 के लेवल पे इस समय, 397 का लो था, तो ऊपर की तरफ 640 तक की जगह है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बार अटेम्प्ट तो किया था डाउ जोन्स से, लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया। अगर 640 को ब्रेक करेगा तो ऊपर 780 तक की जगह खुल जाएगी। ठीक है, नहीं किया तो नीचे 480 के अराउंड सपोर्ट आएगा। एक बार फिर वहां तक का डिप आपको देखने को मिल सकता है। एसएमपी 2 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 25 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। एशियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव ट्रेड होते हुए दिख रहे थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, एग्जैक्टली मैंने ओपनिंग रेंज आप लोग को बताई थी 850 से 900 की, मार्केट खुला आपका 906 पे, सिर्फ 6 पॉइंट ही हमारे रेंज के ऊपर हायर साइड पे। मेक और ब्रेक लेवल 850 का था हमारा, तो 850 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, 794 का लो है। मॉर्निंग में एक बार उनको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट वहां पे मिला था, लेकिन क्योंकि मैंने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि 800 के बिलो अगर 3 सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो 800 पे ही आप पोजीशन बुक कर लीजिएगा। ठीक है, 800 के अब जिन लोगों ने बाई किया, पहला टारगेट 900 का था, दूसरा टारगेट 970 का था। आज मार्केट ने हाई बनाया 953 का, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिला होगा। दैट मीन्स टोटल आज सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके आप लोगों को इजीली 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसने वर्कआउट किया होता तो फिर कैसा मोमेंटम आप ले सकते थे। देखिए, यहाँ पे 920 और 925 वाले कैंडल ने एग्जैक्टली आपका डबल टॉप बनाया था। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते यहाँ पे आपको डबल बॉटम मिलता। यहाँ पे हाई है 912, यहाँ पे लो है 794, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के समथिंग का प्रॉफिट आप अगर 925 से अपनी पोजीशन बनाई थी तो 10 बजे तक, यानी कि विद इन 35 मिनट्स आपको 120 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे आप निकाल सकते थे। अब देखिए, डबल बॉटम से अगर किसने फिर बाइंग इनिशिएट किया होगा तो मार्केट ने यहाँ डबल टॉप पे बिल्कुल मौका दिया आपको एग्जिट करने का। ठीक है,
4 के समथिंग का ही लो है यहाँ पे। 800 से भी किसी ने अगर बाइंग की होगी तो यहाँ पे 894 का है, मतलब 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। तो सिर्फ कितनी देर में 9:20 में हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 10:25, यानी कि विद इन 1 आवर आपने बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक एंड बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आपको इजीली ये प्रॉफिट आपने गेन किया होगा। कितने पॉइंट्स का? 120 प्लस 100, 220 पॉइंट्स का। आफ्टर दैट देखिए ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम बिताया, बहुत बार इसने मल्टीपल टाइम्स नीचे ब्रेकआउट दिए, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए इसका देखिए एग्जैक्टली इस रेक्टेंगल से क्या समझ में आता है ना, कि जब मार्केट किसी एक रेंज में लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है लेकिन लोअर रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को एक रिवर्सल के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था यहाँ से, या फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाए थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से आप चाहते तो मार्केट को बाई कर सकते थे, या फिर जिन लोगों ने ट्रेडिंग सेशंस ले रखे हैं उनको पता है कि रेक्टेंगल का ब्रेकआउट किसी भी साइड आए तो हम उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पे जब रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया 1:35 पे, तो ये लेवल आ रहा था आपका समथिंग अराउंड 875 का, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 952 का हाई, यहाँ पे 952.25 पैसे का हाई, मतलब 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिलता। यहाँ पे हमने 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट विद इन 1 आवर गेन किया था, यहाँ पे हमने 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन किया। दैट मीन्स इंट्राडे में इजीली आपको एक 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, सॉरी डबल टॉप बना है। तो यहाँ पे अगर आपने पोजीशन एग्जिट की तो फिर आप शॉर्ट भी तो करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली देखिए इस रेक्टेंगल पे ही सपोर्ट लेने आया, ठीक है। 879 का इस कैंडल का लो है, 2:20 वाले कैंडल का लो है 879.45 और इस कैंडल का लो है 74.60। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन गया, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स में कवर किए हमने यहाँ पे, फिर अगेन 75 पॉइंट्स मिला, 370 पॉइंट्स का हो गया। फिर यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना, तो यहाँ से आप चाहते तो फिर बाइंग ले सकते थे। एंड ऑफ द डे आपका क्या बना, यहाँ पे फिर से डबल टॉप ही बना, 930 का ही 931 का ही, और हमारी तो इंट्राडे पोजीशन है, पोजीशन हमें एग्जिट करनी है, तो 55 पॉइंट्स फिर यहाँ मिल जाते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि देखिए इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बट बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक अगर आप डेली वाइज इस पैटर्न को फॉलो करके 400 to 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ इतना भी क्यों करना है, अगर आपको फर्स्ट आवर में ही इंट्राडे में, वो भी निफ्टी में, आप 200 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं, तो यही अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए। आपको जरूरत क्या है फिर पूरा दिन बैठ के काम करने का। लेकिन इन केस अगर किसी ने किया होता आज इस पैटर्न को यूज करके, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आप एक 400 to 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप गेन कर सकते थे, राइट। हाँ, लेकिन हाँ इसमें कोई आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल हमारी ट्रेनिंग क्लासेस ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं फरवरी मंथ की, और मार्च में शायद हम इसको कंटिन्यू इस समय ना करें, कुछ रीजंस है। तो इन फ्यूचर जब भी मैं कंटिन्यू करूंगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप वीडियो देख के जो लेवल से उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप इजीली गेन करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए। तो ग्लोबल मार्केट एक बार फिर दिखा देता हूँ। ग्लोबल मार्केट में तो एक अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिल रही है, कोई भी यहाँ से साइजेबल डाउन ट्रेंड यहाँ से मार्केट नहीं दिखा रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे अपसाइड मोमेंटम ही यहाँ पे डाउ जोन्स आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारे मार्केट की देखिए एक्सपायरी भी हो चुकी है, तो हमारे मार्केट कहाँ खुलते हुए दिख सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो कल निफ्टी के लिए जो ओपनिंग रेंज बनता हुआ दिख रहा है वो बन रहा है आपका 21,950 से लेके 22,000 का, ठीक है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 22,000 का ही। क्यों रहेगा, इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम देखेंगे अब सीधा 22 फरवरी का, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है अगली वहीं पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए 22,000 के लेवल पे 33 लाख ऑलरेडी कॉल राइटर्स खड़े हैं और ओनली 17,80,000 ही पुट राइटर्स खड़े हैं। तो मतलब अभी हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में हमने पैर रखा नहीं है, हम अभी इंटर हुए नहीं है। उससे पहले ही 33 लाख कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए इस लेवल पे। इस लेवल को हम पार करके अगर खुल जाते हैं और टिक जाते हैं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, मार्केट फिर ऊपर आपको इजीली नया लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इन केस इस लेवल को हमने एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर लिया, इसको ब्रेक नहीं कर पाए,
तो मार्केट एक बार 900 तक आ सकता है, क्योंकि वही हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, एग्जैक्टली बराबर के कॉल और पुट राइटर्स से। लेकिन हाँ, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे पुट राइटर्स तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, कल पहला दिन है तो मोमेंटम इसको ब्रेक करके मार्केट एक बार नीचे आपको दे सकता है ऑन द डाउन साइड, ठीक है। तो आपको कैसे वर्कआउट करना है वो समझ लीजिए कि 22,000 का लेवल ही कल आपके लिए मेक और ब्रेक का है। अगर मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 22,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो फिर एक बार आप डेफिनेटली यहाँ से बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा समथिंग अराउंड 22,070 का। दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा 22,140 यानी कि लाइफ टाइम हाई का, ठीक है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं, जो कि आपका रहेगा 21,950 का, जो हमारी ओपनिंग रेंज है उसका लोअर साइड, ठीक है। अगर सपोज ड्यूरिंग द डे या फिर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,000 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल आप यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 900 का लेवल पे ही इमीडिएट सपोर्ट आएगा हमारा, तो इसलिए पहला टारगेट आपको मेंटेन करना है 910 पे। दूसरा टारगेट, अगर 900 का लेवल ब्रेक होता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 900 के बिलो क्लोज करती हैं, तो फिर एक बार हम अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 840 तक के लिए, ठीक है। अगर सपोज नहीं कर पाता 900 के बिलो क्लोज, बार बार वहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो फिर आप 910 पे भी पूरा प्रॉफिट अपने सेल साइड का बुक करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, वो आप छोटा सा कर सकते हैं 22,050 का, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मार्केट में अगर आपने रेंज पकड़ ली तो फिर इस मार्केट में आपको कभी भी कोई भी लॉस नहीं दे सकता, ठीक है। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 22,070 का यहाँ पे रहेगा आपका पहला टारगेट, ठीक है। जब आप 22,000 से बाई कर रहे हैं, सेकंड टारगेट आपका लाइफ टाइम हाई का रहेगा, क्योंकि अभी तक का लाइफ टाइम हाई 137 के राउंड का ही बना है, ये वाला, ठीक है। हाँ 126 का ही बना है, तो यहाँ तक एक बार मार्केट आपका जा सकता है, ठीक है। अगर 22,000 का लेवल होल्ड करता है तो स्टॉप लॉस 21,950 का मेंटेन करके चलेंगे। अगर मार्केट उस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक बार मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 22,000 के बिलो। टारगेट आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 910 का, ठीक है। अगर फिर 900 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, क्योंकि कल फर्स्ट डे है, मोमेंटम दे सकता है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो फिर 840 के सेकंड टारगेट के लिए आप पोजीशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 22,050 का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम आज आया था, तो हमारे बहुत क्लियर से लेवल थे। 46,000 का लेवल ही मैंने आप लोग को दिया था कल मेक और ब्रेक का, तो 46,000 के लेवल पे मार्केट खुला, 46,027 पे खुला। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज लो बनाया 590 का, और हमारे टारगेट 700 टू 500 तक के थे, तो यानी इजीली 400 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको मिला होगा, ठीक है, मॉर्निंग सेशन में ही। आफ्टर दैट किसी ने अगर खुलते ही मार्केट को शॉर्ट किया होगा। आफ्टर दैट जब 46,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ और किसी ने बाइंग किया, तो उनको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट हमारा 200 का था। मार्केट का हाई यहाँ पे आपको विजिबल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 297.70 का, मतलब 400 पॉइंट डाउन साइड, 200 पॉइंट अप साइड, 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाई सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके आपको 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अगर किसी ने पैटर्न का यूज किया होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सेम रेक्टेंगल मैंने फॉर्म किया था। रीजन यही था, देखिए कि मार्केट यहाँ पे आपका खुला 915 पे, 46,100 पे ओपन हुआ था, वही हाई है। आफ्टर दैट मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी नीचे की तरफ। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो है 641, यहाँ पे लो है 644, मतलब 100 से 644, यहाँ पे 460 पॉइंट्स हो जाते हैं। मैंने तो आपको 160 बताया, तो सॉरी मैंने आपको 400 ही बताया। और यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए लो क्या है, 641, यहाँ पे लो है 644। बैंक निफ्टी में हम 10 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट्स के अंदर ही मिल गया हमें डबल बॉटम, तो यहाँ से फिर कोई भी बाई कर सकता था। अब किसी ने भी अगर बाई किया होगा अगर, तो मार्केट जब इस रेक्टेंगल में देखिए तो ना इसने हायर रेंज तोड़ा ना अपर रेंज तोड़ा। यहाँ पे जब रेंज का ब्रेकआउट किया, हमारे पास ऑलरेडी बाइंग की पोजीशन थी ही, तो यहाँ पे एक मौका मिला आपको प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। हाई क्या है 46,089, यहाँ पे
46,092, मतलब वही 100 के आसपास, मतलब फिर से आपको यहाँ पे 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 460 पॉइंट, यहाँ पे 460 पॉइंट, यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना था, और किसी ने अगर मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो मार्केट ने एक बार इस रेक्टेंगल के अंदर आया, फिर काफी देर टाइम पास किया, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो एग्जैक्टली इस रेक्टेंगल के ऊपर ये चल रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या है, देखिए 940 का लो है, यहाँ पे 922 का लो है। ठीक है, प्लस इस रेक्टेंगल के अंदर क्योंकि ये आ तो रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था, जैसे इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, इस कैंडल ने रिगेन कर लिया, तो हमें क्या दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल की का जो ये अपर साइड है ये हमारे लिए कर रहा है सपोर्ट का काम। इसीलिए इन केस अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट भी किया होगा तो ये सफिशिएंट टाइम होता, देखिए किसी भी रैली को जज करने का ये सफिशिएंट टाइम था। मतलब यहाँ पे 12:30 से लेके मार्केट ने 120 यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा बिता दिया सेम रेंज में ही ट्रेवल करते हुए, तो यहाँ फिर इजीली किसी को भी पोजीशन अपनी एग्जिट करनी थी, क्योंकि नीचे तो वो जा ही नहीं रहा। एक कैंडल नीचे एंट्री कर रहा है, सेकंड कैंडल रिगेन कर ले रहा है, बाकी कैंडल में तो कोई नीचे क्लोज किया ही नहीं। इस कैंडल ने फिर नीचे क्लोजिंग दी, अगली कैंडल ने रिगेन कर ली, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को डाउन साइड ले जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, या फिर किसी ने अगर यहाँ से ही अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखा होगा तो भी एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली अगर आप बुक करते तो और आपको 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता, मतलब दिन भर में अगर बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न और कुछ सिंपल टेक्निकल्स का यूज करके आप आराम से 1100-1200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में बुक कर सकते थे। ठीक है ये पैटर्न के थ्रू बुक कर सकते थे आप 1100-1200 पॉइंट का प्रॉफिट, और सिंपल सा अगर कल का वीडियो फॉलो करते तो इजीली 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाता। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो देखिए ठीक ठाक ही चल रहा है, उनमें कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो 21 फरवरी की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 200 के लेवल पे, वो ब्रेक करेगा तो 500 तक मार्केट आपका जा सकता है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हमारा थोड़ा सा गैप ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा। तो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो कल के लिए रखेंगे हम वो रहेगा 46,300 का ही। ठीक है, अगर मार्केट खुलता है और 300 के ऊपर सक्सेसफुली अपने आप को होल्ड कर लेता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के ऊपर क्लोज कर देती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो बिल्कुल आप यहां से क्या करेंगे, एक बार बाइंग इनिशिएट करना आपको बनता है। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस 500 पे आएगा तो वही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। 500 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करके निकलेगा तो फिर आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 700 तक के लिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 46,140 पे। अगर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 46,300 के बिलो क्लोज करती है ड्यूरिंग द डे, अगर 300 के बिलो कभी भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली एक बार यहाँ से शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट तो आपका बनेगा 46,050 का ही, क्योंकि 46,000 पे तब तक पुट राइटर्स हैवी आ जाएंगे, अभी भी ज्यादा है, उस समय भी और इंक्रीज हो जाएंगे, तो इतना इजीली फिर मार्केट 46,000 का लेवल गिव अप करेगा नहीं। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 46,000 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही होगी तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से, जो कि फिर रहेगा 45,800 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके और सपोज अगर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा होगा तो यही 250 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ हम पूरा अपना बुक कर लेंगे शॉर्ट की पोजीशन को। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 46,460 पे। ठीक है, तो देखिए इसलिए कहता हूं मैं कि लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा मार्केट आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका काफी अच्छा हो जाएगा और उसके बेसिस पे आप जनरली एक अच्छा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। बस लेवल्स को ध्यान से समझ के आपको चलना है। रही बात व्यू की, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जिस हिसाब से एफआईज का डेटा नेगेटिव आ रहा है, जनवरी में भी आपको याद होगा समथिंग अराउंड 17 जनवरी से एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि मार्केट ऑलमोस्ट 22,120 के आसपास का हाई बनाने के बाद हमने 21,140 तक का लेवल भी जनवरी में ही देखा था, और फिर वहां से रिकवरी भी मार्केट में आई है। हम फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि लाइफ टाइम हाई के आसपास। ठीक है, तो अगर यहाँ से फिर से यही चीज होती है कि अगर एफआईज कंटिन्यूस बेसिस पे, अब देखिए 2 दिन से तो 3,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस की ये सेलिंग कर ही रहे हैं। अब कल का दिन, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग आ जाएगी आपकी, तो कल का दिन भी अगर आपके एफआईज की सेलिंग ऐसी ही बनी रहती है, क्योंकि मार्केट में देखिए कोई पुलबैक रैली मार्केट ने नहीं दिखाया। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यूएस में सीपीआई का डेटा आया था जो कि नेगेटिव साइड पे आया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था।
तो उसके कारण हम गैप डाउन खुले, लेकिन उसके बाद भी हमने अच्छी रिकवरी दी। आज भी हमने अच्छी खासी रिकवरी दी। निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए, ऊपर अपने आप को होल्ड भी किया, क्लोजिंग भी की, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। बट द थिंग इज दैट ना कि अगर मार्केट ने आपका एफआईज ने अपनी सेलिंग को स्टॉप नहीं किया और कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग करते ही रहे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल से अपने आप को गिव अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ये क्या समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की एक प्लानिंग थी ताकि मैक्सिमम लोगों को वो बाई में ट्रैप कर सके। तो इसीलिए इस चीज से थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए वर्कआउट करेंगे ना, तो हमेशा देखिए मार्केट में मैंडेटरी 3 चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। जो लोग खासतौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आपको हाथ में टाइम लेके चलना मैंडेटरी रहता है। मतलब जैसे आप इस वीक में, जैसे हम नेक्स्ट वीक में एंट्री ले रहे हैं, तो आप भले ही फ्राइडे मंडे ट्यूजडे 3 दिन आप निफ्टी में, फ्राइडे मंडे ट्यूजडे आप निफ्टी में करंट वीक में काम कर सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे के लिए आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कर लीजिए पोजीशन। बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे मंडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे मंडे, ये 3 दिन आप कर सकते हैं सेम एक्सपायरी में काम, लेकिन ट्यूजडे और वेडनेसडे के लिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी का मान लीजिए। ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल जो होता है कि आपके हाथ में टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब मार्केट में क्या मूव ट्रिगर कर देगा, और मार्केट अगर एकदम से 1-2 दिन गिर भी गया तो आपके हाथ में इतना टाइम होना चाहिए कि मार्केट अपने आप को रिकवर कर सके। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट जो मैं मानता हूं पर्सनली कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए ऑप्शन में। खासतौर पर क्या होता है ना कि आपको हम क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में गलती, कि आज जैसे सपोज मुझे 10,000 का लॉस दिख रहा है, इंडेक्स में हो, स्टॉक्स में हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं इसको होल्ड करेंगे तो कल ये हमारा प्लस में आ जाएगा, या फिर एटलीस्ट लॉस तो मेरा कवर हो ही जाएगा। समटाइम्स इट विल वर्क, ठीक है, कभी कभी ये काम करता है, बट मैक्सिमम टाइम्स अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो हमारा आज 10,000 के लॉस में बात कर सकती थी, वो हमें 25 to 30,000 तक का फिर लॉस देके जाता है, इवन कभी उससे ज्यादा ही देके जाता है। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग। जो भी मिल रहा है उसको आप लोग एग्जिट करो, और अगर जो मैंने आप लोगों को पैटर्न सिखाया है, बताया है, इन फ्यूचर आप सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है ना, अब जैसे 9:15 पे से 9:15 से 9:30 के बीच में आपने जैसे पोजीशन बनाई 9:15 से 9:30 के बीच में, तो मैक्सिमम साइड पे 10:30 से 11 तक आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। फिर आपको पूरे दिन मार्केट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप 1 घंटे ट्रेडिंग कीजिए, इजीली प्रॉफिट अपना निकालिए और एग्जिट कर दीजिए, मार्केट को छोड़ दीजिए, दिन भर का वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहला तो टाइम हो गया, दूसरा मैंने आपको बता दिया इंट्राडे ट्रेडिंग, और जो तीसरा थंब रूल है स्टॉप लॉस। आप देखते होंगे मैं हर एक वीडियो में स्टॉप लॉस मैंडेटरी बोलता ही बोलता हूँ। तो देखिए मार्केट है, कभी कोई न्यूज ट्रिगर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इस मार्केट में मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, तभी आप सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आप नहीं बैठे रहेगा कि नहीं यार ठीक है ये ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, मार्केट आपके अपोजिट अगर गिर ही गया, 500-600 पॉइंट भी गिर गया, 200-300 पॉइंट भी गिर गया, तो फिर आपका पोजीशन तो गया, जहाँ पे आप वो लॉस को एक पर्टिकुलर अमाउंट का लॉस बुक कर सकते थे, अननेसेसरी आप पूरा कैपिटल लॉस कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो थंब रूल्स है ना, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। चलिए।